हाँ जी प्रधान जी बोलिए। ये आज अपनी सेक्टर 2 की जो ग्रीन बेल्ट है, ये अंकल जी हमारे साथ हैं। ये तकरीबन 4 साल से प्रयासरत हैं और पीछे भी देखिए हम सारी ग्रीन बेल्ट, और ये भी देखिए कुछ पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और कुछ खाली पड़ी है। ये विभाग है, कृषि विभाग जो अपना है उसके अंतर्गत आता है। मेरी उनसे भी अपील है कि ये बुजुर्ग आदमी इतने परेशान, इनके साथ जो हैं वो भी लोग परेशान हैं, तो इस ग्रीन बेल्ट को बनाने का काम करें ताकि जनता को फ़ायदा हो। और इसके लिए मैंने अंकल जी को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनको मिलवाएंगे अंकल जी को, और इस ग्रीन बेल्ट को बनवाने का काम करेंगे। और मेरी भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक से भी अपील है कि ये जनहित का काम है, काफ़ी हज़ारों लोग इसको प्रभावित करते हैं सेक्टर 2 में। तो जो चेयरपर्सन भी भाजपा की है, सरकार भी भाजपा की है, उसके बाद भी अंकल हमारे परेशान हो रहे, तो मेरी समझ से बाहर है मामला। मैंने अंकल जी को पूरा आश्वासन दिया, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और जल्दी ही मैं अंकल जी और इनकी टीम को मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा के, और जहाँ तक भी मेरे को जिनके साथ जाना पड़ा इस काम को करवाने के लिए, हम अपनी तरफ से 101% अपना इनको सहयोग देंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका हम काम करवा के और इस ग्रीन बेल्ट बनाने का काम करें, ताकि जिस प्रकार हमारी सेक्टर 9 में जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है लंबी वाली बस स्टैंड के सामने, वहाँ आप जाके देखें सबसे बड़ा पार्क है वो मेरे 14 नंबर वार्ड का, और वहाँ भी काफ़ी हमने काम करवाया है सरकार से। और वहाँ लोगों को अब पहले भी ठीक करवाया था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण वो ख़राब हो गया था, लेकिन अब फिर हमने उसको डेवलप किया है। और जब डेवलप होते चीज़ें ऐसी, तो आम जन जो हमारे जैसे लोग आम व्यक्ति वो भी उसके अंदर सहयोग करते हैं, पेड़ लगाते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो हरा भरा उसकी रखने की जिम्मेदारी। आजकल लोग जागरूक हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं बहादुरगढ़ में जो इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहती हैं, और संस्थाएं अपने अपने स्तर पे सभी अच्छा काम करती हैं। वो मैं देखता हूँ भाई पेड़ भी लगाते हैं और भी जो है पार्कों में वो कार्यक्रम करते हैं लोग जागरूक करने के लिए, साफ़ सफाई का हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो उम्मीद करेंगे कि ग्रीन बेल्ट बढ़ेगी तो सभी संस्थाएं आगे इसमें पेड़ लगाने की बात हो, साफ़ सफाई व्यवस्था की बात हो, और भी कोई बात हो तो सब आगे आएंगे इसके लिए। बाकी अंकल जी बताएंगे, मुझे तो ये बताया अंकल जी, बताओ अंकल जी। यहाँ पर जो सेक्टर 2 बसा था, लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया इसको बसे हुए, और सेक्टर 2 में जलघर की साइड में और प्रेमनगर की सेक्टर 6 की साइड में तो ग्रीन बेल्ट बना दी गई, परंतु सरायर मोड़ और मामन विहार की तरफ ग्रीन बेल्ट के बारे में सोचा भी नहीं गया कि 20 साल हो गए, क्यों नहीं सोचा गया, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। पिछले 4-5 साल से हम लगातार इसको लेकर संघर्ष में हैं और हर एक एस्टेट ऑफिसर से जाकर मिले, पर हमें थोथे आश्वासन के लिए कुछ नहीं मिला। और हम बार बार कहते रहे कि आप अगर इसको सिर्फ छोटी चार दीवारी करके उसके ऊपर ग्रिल लगा दें और बाकी हम उसको पूरा हरा भरा हम खुद कर लेंगे। हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन है, जन जागरण समिति है, रॉबिन हुड आर्मी है, और भगत सिंह मैत्री मंच है, और संघर्षशील जन कल्याण समिति है, और RWA हैं। हम सारे मिलकर हम इसको पूरा डेवलप कर देंगे। सरकार को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु हम ये चाहते हैं कि कम से कम फेंसिंग और ग्रिल बनाकर हमें दे दी जाए, तो हम उससे फायदा हमको मिलेगा कि हमारा ये पूरा एरिया एक अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इनके साथ लगते हुए जो 500 और 350 गज के ब्लॉक हैं, वो लोग यहाँ आने को तैयार नहीं, मकान बना लेते हैं तो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, किराए पर दे जाते हैं। तो उस वजह से इतना गंदा रास्ता यहाँ हो चुका है कि लोग सब आस-पास के डेयरियों वाले तो यहाँ सब भैंसें निकल आती हैं, वो सब गोबर उनका वहाँ फैल जाता है, उनको तो एक गाँव का माहौल यहाँ महसूस होता है, वो सोचता है कहाँ पर फंस गए। हमने तो एक अच्छे माहौल में, खुले माहौल में जीने के लिए यहाँ पर मकान बनाया था, और हमको करोड़ों रुपये हमने यहाँ खर्च किया, परंतु हम क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं। और इस वजह से बहुत लोगों से मेरी बात भी होती है, और अब जब लगातार हम चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तब हमें ये उम्मीद है कि अब चुनाव का भी समय है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये काम अब बहुत जल्दी से जल्दी हो, हमारी 20 साल की इंतजार ख़त्म हो, हमारा 5-6 साल का जो संघर्ष लगातार चल रहा है वो ख़त्म हो। हम इस काम के लिए अब पीछे पड़े हैं। मैं जसबीर सैनी जी का, जो जिला कष्ट निवारण समिति के भी सदस्य हैं, मैं उनसे बार बार अनुरोध किया मैंने, तो आज वो मेरे पास मेरे अनुरोध पर आए और यहाँ पर हमने सारा लोगों से पूछा, वीडियो लिया, और हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। हम नरेश कौशिक जी जो पूर्व विधायक हैं और बड़े एक्टिव हैं, और आज उनका बहुत अच्छा यहाँ पर मान और सम्मान है, वो खूब हर काम में आगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलके हम लोग इस मुद्दे को आगे उठाएं और ये काम हमारा जल्द से जल्द पूरा हो। जैसे सेक्टर 9 में गया में पार्क बना दिया गया ग्रीन बेल्ट में, ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऐसा ही ग्रीन बेल्ट विकसित कर दें, उसे हम हरा भरा हम खुद कर लेंगे। हमें तो नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज बाला राठी ने कई बार कहा है कि अगर HSVP इसमें
छोटी 4 दीवारी और ऊपर ग्रिल लगा के फेंसिंग पूरी बना देती है, तो हम इसको ऐसा हरा भरा कर देंगे सब संस्थाओं के साथ मिलके कि यहाँ पर लोग घूमने आया करेंगे और बहुत अच्छा उनको लगेगा। बस एक बात है कि सरकार को जब तक, प्रशासन को, HSVP को जब तक अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। जब तक इच्छा शक्ति उनकी मजबूत नहीं होगी तो दिन ब दिन निकलते जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। हमने अपना इरादा ठान लिया है कि हमने इस काम के पीछे पड़ के इसको कराना है, तो हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि 2 दशक की इंतजार अब हो गई, बहुत ज़्यादा इंतजार हो गई, अब इस इंतजार को ख़त्म कीजिए, इसको नया इंजाम दीजिए, इसको कार्यान्वयन कीजिए और आप ही ये कमाल कर सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी संस्थाएं आपके साथ खड़े हैं। हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। अब ये रास्ता आपने बनाना है, आपने हमारा सहयोग करना है। मैं HSVP प्रशासन, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और जसवीर सैनी जी से, नरेश कौशिक जी से और नगर परिषद चेयरपर्सन थे, SDM साहब से, DC साहब से, DMC साहब से, सबसे अनुरोध करता हूँ कि अभी इस काम में पीछे न हटा जाए और ये ग्रीन बेल्ट का उपहार हमें जल्द से जल्द दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।